भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? अमेरिका का कोई बंदा है भाई, उसने जो है ना आरसीबी की टीम को खरीद लिया है 16,705 करोड़ में। इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूँ भाई। पीकेआर में बताओ भाई कितने बनते हैं? 16 तकरीबन कोई 50,000 करोड़ बनता है ब्रो पाकिस्तानी रुपीज में। तकरीबन इतना ही बनेगा। इतनी महंगी टीम है भाई आरसीबी की तो। Sports business, Rajasthan Royals got sold. It became the most valuable cricket franchise. Has it got sold? It's already got sold. It's a Carl Somani-led consortium, and the other people are the Walmart companies and the Ford companies got sold. 15,000 crores, more than 15,300 crores, making it the most expensive franchise, double that of LSG. Your first reactions, and what do you think? Where is IPL going from here? It answers your question. It is only going to greater heights. ये कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। ये आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो 2 नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया भाई। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? कहीं नहीं हैं? वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा। 1,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में कर लो। एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। मार 3.1 से मल्टीप्लाई करना किससे करना है? वो चलो जी। अच्छा जी, अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैर ओ तेरी खैर ओ भाई 3 ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़, 1.63 बिलियन डॉलर्स ये कीमत लगी है राजस्थान रॉयल्स की। अब हमें काफी बार ऐसा होता है कि भाई कि आम बोलचाल की भाषा में हमें हिसाब किताब समझ में नहीं आता, तो अगर इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 15,000 करोड़, 7,000 करोड़ की टीम थी एलएसजी जब उस पर इतनी ज्यादा चर्चा हुई। आज अगर उसको आप देखोगे तो मानकर चलिए इतने पिछले 4 सालों में 5 सालों में वो भी मतलब उसका जो प्राइस है ना वो 7 से लेकर हो चुका होगा 12, 13, 14 इतना उसका भी पहुंच चुका होगा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है और तभी इसमें इतना पैसा लगाया जाता है। और जो हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो ये सोचिए आरसीबी। बट दूसरा इसमें एक डिफरेंट डिस्कशन ये है कि आज से शायद 2 या 3 दिन पहले एक जब खबर आई थी तो वो खबर ये थी कि अभी ये बेच रहे अपनी टीम, मतलब जो बेच के आ रहे मतलब बिक चुकी है 15,000 करोड़ में। तब इनके पास ऑफर था 16,000 करोड़ का, तो वो क्यों नहीं लिया गया? इस सब पर इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप। नो, इट इज़ नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या 5वें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या 5वें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो आपने वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद,
और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना। जी अच्छा 1.6 अब देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ विराट कोहली, और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है, आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स बेनिफिट्स हैं, वो बिल्कुल ब्रांड वैल्यू जो है ना वो आरसीबी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरआर। हालांकि आरआर को अगर आप देखें तो उनकी विनिंग कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज राजस्थान की उससे आरसीबी से, इसके बावजूद उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो देखें ना, ब्रांड वैल्यूज बहुत जगह पे काउंट करती है। अच्छा अब ये जो चीजें हैं मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। या बिल्कुल ऐसे ही है। फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को, वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे आपकी फुटबॉल लीग्स हैं, और मैनेजमेंट भी वही है, स्टाइल भी वही है। और अब ये क्यों है? बिकॉज उसमें उनके पास आई बॉल है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, व्यूवरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी वहीं आएगी जहाँ व्यूवरशिप होगी। ओ भाई साहब 45,000 1000 करोड़, crores 45,640 करोड़। और ये अभी रेट्स पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है। हाँ। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल लिए हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं। क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था, धुरंधर। हाँ धुरंधर 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़। मैं एक भी मेरी बात सुनो बट 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा, वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनके ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है, और जितना भी और फिर कल को टीम बेचता है तो वो प्रॉफिट भी तो तब भी है ना। देखो ना, और टीम अगर वर्ष करने जीत जाती है तो वो ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है। अब आप देखो, ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया 2008 के अंदर। 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़ आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब के आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा दे के चला जाए, और क्या चाहिए। इसी तो आईपीएल की दो बड़ी टीमें जिसमें आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों टीमों के मालिक अब बदल चुके हैं। अगर बात की जाए पहले राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जिस समय आईपीएल शुरू हुआ था साल 2008 में, उस समय राजस्थान रॉयल्स की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास थी। और आज जब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बोली लगी है तो वो 15,000 करोड़ रुपए में गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए आईपीएल में कितना पैसा है। 18 साल बाद इस टीम के जो मालिक है, इन्होंने टीम को बेचा है। शायद उस समय इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने ज़्यादा पैसे इनको मिलेंगे। वहीं अगर बात की जाए दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है आरसीबी की टीम, और सारे दुनिया के जो फैंस है वो आरसीबी की टीम को
चाहते भी है और आरसीबी की टीम को सपोर्ट भी करते हैं। सबसे तगड़ा अगर फैन बेस किसी टीम का है आईपीएल में तो वो आरसीबी की टीम का है और आरसीबी की टीम भी 17,000 करोड़ रुपए के लगभग सेल हुई है और ये जो इनके नए मालिक बने हैं वो 3 हैं और तीनों ने हिस्सेदारी में इस टीम को खरीदा है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए आईपीएल में कितना ज़्यादा पैसा है। और ये दोनों टीमें जैसे ही सोल्ड हुई उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में पीएसएल और आईपीएल का जो ये मुकाबला करते थे इनको पीएसएल की औकात का भी पता चल गया होगा, क्योंकि आईपीएल के सामने कुछ नहीं है पीएसएल। चाहे वो आप प्लेयर वाइज ले लो और चाहे आप वो मनी वाइज ले लो, इतने रुपए में जो एक टीम गई है आरसीबी की लगा लो या राजस्थान की 15,000 17,000 करोड़। वहीं अगर बात की जाए इस साल पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड हुई है और उन 2 नई टीमों की कीमत एक टीम की 175 करोड़ के आसपास वो भी पाकिस्तानी और दूसरी टीम की 250 करोड़ के आसपास थी, 225 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी रुपयों में। यानी कि जितने का हमारे ऋषभ पंत, अगर इनर में बात की जाए इंडियन रुपये में बात की जाए उन पैसों की, तो जितने में ऋषभ पंत जाते हैं अगर वो 2 चक्कर आईपीएल के लगा ले तो वो पीएसएल की एक टीम खरीद लेंगे। तो ये औकात है पीएसएल की। पीएसएल का कोई मुकाबला है ही नहीं है। पाकिस्तानी तो बस ऐसे ही चिल्लाते हैं कि पीएसएल आईपीएल को टक्कर देगी, हमारे पास उनसे बेहतर खिलाड़ी है और इतना ये प्रॉफिट करते हैं। ऐसी बातें, इन बातों का कोई तर्क है ही नहीं, क्योंकि आईपीएल ब्रांड है। आईपीएल से बड़ी लीग कोई है ही नहीं। राजस्थान रॉयल्स के भी अब नए मालिक हो गए, वहीं आरसीबी के भी अब नए मालिक हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल आरसीबी की टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी और ये साल भी आरसीबी की टीम अच्छी तरीके से खेले और अपने नए मालिक को एक बार फिर से यहाँ पर खुश होने का मौका दे और पहली बार में उनको ट्रॉफी के दर्शन कराए।